Indian diplomats. Stunning move. Canada has expelled 6 top Indian diplomats. इतनी बड़ी बात कर दी कनाडा ने यार, इतनी बड़ी बात कर दी। ये तो जिसको कहते हैं ना रिश्ते नाते तोड़ने वाली बात है। में उन्होंने इतना कुछ कहा है, आधारहीन आरोप लगाए कि उस पर दुनिया के किसी भी देश को शायद ही यकीन हो। कनाडा और भारत के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर पिछले साल जो विवाद शुरू हुआ था वो अब उच्चायुक्त को देश से बाहर करने तक जा पहुंचा है। लेकिन ट्रूडो को लगता है कि एक खालिस्तानी आतंकी मर गया तो उसके पीछे भारत है। ऐसे आतंकवादी के लिए कनाडा के लिए ऐसा प्यार उमड़ रहा है कनाडा का कि वो भारत से लड़ बैठा। कनाडा और भारत के रिश्ते खराब कर रहा है ट्रूडो। कनाडा की पुलिस ने भारत पर 3 बड़े और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें भारत सरकार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों मिलकर खालिस्तानियों की हत्या करवा रहे हैं। तो भारत और कनाडा के बीच में अब लड़ाई खुले में आ गई है। ये आग बबूला क्यों हो रखा है? ये इतना बावला क्यों हो रखा है? ये इतना पगला क्यों रहा है? इसके साथ हो क्या गया है? कनाडा ने भारत सरकार के ऊपर काफी संगीन आरोप लगाए हैं। इस साल की सबसे बड़ी खबर यही है। और जो लोग खालिस्तान को समर्थन दे रहे हैं उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। लेकिन ये सारे खालिस्तानी भारत के पंजाब को भारत से तोड़ना चाहते हैं और उसे खालिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से उस पंजाब के हिस्से को नहीं मांग रहे। ये पाकिस्तान वाले पंजाब को खालिस्तान नहीं बनाना चाहते। अब वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो इन्वॉल्व है, एक कनाडाई नागरिक की मौत के लिए जिम्मेदार है। कनाडा का क्या कहने का मतलब है? कनाडा कह क्या रहा है? कनाडा की सरकार ये कह रही है कि भारतीय गवर्नमेंट का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक गठजोड़ है। इधर पाकिस्तान भी पीछे लग गया। कह रहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है कनाडा। दोस्तों, भारत अपनी खराब पॉलिसियों की वजह से एक के बाद एक अपने दोस्त ममालिक से अपने रिश्ते खराब कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद कनाडा से भी भारत के खिलाफ शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। कनाडा ने भारत के 6 सफ़ीर मुल्क बदल कर दिए हैं और भारत को दहशतगर्द मुल्क कहा है और कहा है कि मुख्तलिफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में भारत मुलव्विस है। दोस्तों, इस तमाम तरह सूरत हाल पर हम देखेंगे भारतीय मीडिया और गौरव आर्या क्या कुछ कह रहा है। तो आइए हम चलेंगे वीडियो की जानिब। The pattern of Indian diplomats. Stunning move. Canada has expelled 6 top Indian diplomats. Serious and shocking allegations revealed by the RCMP during a rare news conference on Thanksgiving Monday, warning the public of safety threats linked to Indian government officials. टेंशंस इंडिया और कनाडा के बीच में उबाल पर थी, वो पिछले 40 घंटों में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ फटा है और इस विस्फोट से इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रिलेशंस का खात्मा हो चुका है। साथ ही साथ हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार और लाखों बच्चों का भविष्य अब खतरे में है। कनाडा ने भारत सरकार के ऊपर काफी संगीन आरोप लगाए हैं कि वो कैनेडियन खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स को कनाडा के सरजमीन पर ट्रैक करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स की मदद से उन्हें मार डालते हैं और कनाडा के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में दखलंदाजी कर रहे हैं। भारत सरकार की छवि के लिए काफी हानिकारक है। इस पूरे सिलसिले में कई नाम सामने आते हैं, जिनमें डिप्लोमैट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और खुद होम मिनिस्टर अमित शाह का भी नाम इंक्लूडेड है। इंडिया और कनाडा के लिए यह डिप्लोमेटिक न्यूक्लियर वॉर है, उससे कुछ कम नहीं है। इस साल की सबसे बड़ी खबर यही है। कनाडा की पुलिस ने भारत पर 3 बड़े और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें पहला आरोप यह है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई की मदद से कनाडा के नागरिकों को निशाना बना रही है और लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से है, RAW से है। दूसरा, कनाडा में टारगेट किलिंग के तहत खालिस्तान समर्थित लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी जो लोग खालिस्तान को समर्थन दे रहे हैं उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। और आरोप है कि भारत के जो युवा कनाडा में नौकरी करने के लिए जाते हैं उन पर भारत के डिप्लोमेट्स यानी राजनयिक खालिस्तानियों की जासूसी करने का दबाव बनाते हैं। तीसरा आरोप यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भारत के खुफिया एजेंट्स के संपर्क में है और भारत सरकार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों मिलकर खालिस्तानियों की हत्या करवा रहे हैं कनाडा में। वो खालिस्तानी जो भारत को तोड़ने का सपना देख रहे हैं। एक खास बात आप ये देखिए कि पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, एक हिस्सा भारत में है और एक पाकिस्तान में है। लेकिन ये सारे खालिस्तानी भारत के पंजाब को भारत से तोड़ना चाहते हैं और उसे खालिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से उस पंजाब के हिस्से को नहीं मांग रहे। ये पाकिस्तान वाले पंजाब को खालिस्तान नहीं बनाना चाहते।
सिर्फ भारत वाले पंजाब को ही ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो इन्वॉल्व है एक कनाडाई नागरिक की मौत के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें वो नागरिक कौन है, और निज्जर का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि खुलकर उनकी तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन इशारा उसी ओर है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि निज्जर एक आतंकी है जो कि भारत के जो टॉप 40 आतंकी है उनकी लिस्ट में है। 10 लाख का इनामी था, मर गया है लेकिन इनामी था। और भारत का स्टैंड हमेशा आतंकी के तौर पर ही था निज्जर को। लेकिन ट्रूडो को लगता है कि एक खालिस्तानी आतंकी मर गया तो उसके पीछे भारत है। और भारत और कनाडा के बीच में अब लड़ाई खुले में आ गई है। लड़ाई खुले में आ गई दोस्तों, और इसके कई कारण हैं। आज हम एक एक करके पूरी परत खोलेंगे और आपको इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि भाई साहब ये जस्टिन ट्रूडो है, ये आग बबूला क्यों हो रखा है, ये इतना बावला क्यों हो रखा है, ये इतना पगला क्यों रहा है, इसके साथ हो क्या गया है। दोस्तों ऐसी बात है कि संजय कुमार वर्मा जो भारत के हाई कमिश्नर हैं कनाडा में, कि भारत के जो राजदूत थे कनाडा में, उनको जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने बोला पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। एक क्राइम हुआ है और उसमें हमें लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ही इज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का यह मतलब है कि हमें शक है कि इसने कुछ करा है। अच्छा, यहां पे बात हो रही है हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग की। इतनी बड़ी बात कर दी कनाडा ने यार, इतनी बड़ी बात कर दी। ये तो जिसको कहते हैं ना रिश्ते नाते तोड़ने वाली बात है, और टूटेंगे अब टूट के। आप देखिए, जब आप किसी भी देश के राजदूत पे उंगली उठाते हैं, आप देश पे उंगली उठा रहे हैं। किसी भी राजदूत के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, आप देश के ऊपर सीधा उंगली उठा रहे हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, एक बड़ा फेमस वहां का डिपार्टमेंट है पुलिस का, रॉयल। रिचर्ड गॉबिन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, ने यह बोला है कि यह जो किलिंग हुई है निज्जर की, यह लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है। इसमें दो बड़े कारण हैं, यानी कि कैनेडियन पब्लिक को यह बताना चाह रहा है जस्टिन ट्रूडो कि देखो, अगर कोई हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, विदेशी ताकत इंटरफियर करती है कनाडा में, दखलंदाजी करती है, तो मेरे में इतनी ताकत है कि मैं आंखों में आंखें डाल के उनको बोलूं कि गेट आउट, यू आर नॉट वेलकम हियर, गेट लॉस्ट। बिश्नोई का मामला, कई लोग कई चीज कह रहे हैं। पाकिस्तान से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कनाडा वाले मामले को लेकर। पाकिस्तानी भी कहते हैं कि हमें ऐसा लगता, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है मुझे कुछ नहीं पता, ये कह रहे हैं अज्ञात है वो लॉरेंस बिश्नोई है, ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तानी। कनाडा का क्या कहने का मतलब है, कनाडा कह क्या रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है भारतीय सरकार को, नाम ले रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई भारत सरकार का हिस्सा तो है नहीं, तो कनाडा कहना क्या चाहता है। इधर पाकिस्तान भी पीछे लग गया, कह रहा हां बिल्कुल ठीक कह रहा है कनाडा। पाकिस्तान कहना क्या चाह रहा है, ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं, जब ये भारतीय सरकार कहते हैं इनका मतलब है रॉ। ठीक है, मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि मैटर क्या चल रहा है पीछे से। इनका मतलब है रॉ ने मरवा दिया निज्जर को, तो यानी कि इनका यह कहने का मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट है। बंदे के 700 शूटर हैं, 770 नहीं 700 एक्टिव शूटर्स हैं। ये एक फोन बताता है यहां पे किसी का, हेलो हां ठीक है, ठाएं ऑफ। कनाडा की सरकार ये कह रही है कि भारतीय गवर्नमेंट का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक गठजोड़ है, ये तो कह रहा है वो। का मतलब है कि जहां पर भी पूरी पृथ्वी में, पूरी दुनिया में भारत का कोई भी दुश्मन हो जिसको रॉ को ऑफ करवाना हो, रॉ बोलती है लॉरेंस बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई वहां पे ऑफ करवा देता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई रॉ के लिए काम कर रहा है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। यहां पे सोशल मीडिया में लड़ाई हो रही है, सोशल मीडिया में ये लड़ाई हो रही है, कोई कह रहा है कि नहीं लॉरेंस बिश्नोई एक बुरा आदमी है, वो तो जेल में है, आप उसको हीरो कैसे बोल सकते हो, एक ये भी लोग कह रहे हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, डेमोक्रेसी है यार, आपको हीरो समझना है, विलेन समझना है, दैट इज अप टू यू, मैं तो कोई रख दिए। कनाडा ये कह रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के डायरेक्शंस पे लॉरेंस बिश्नोई कलमे वाली उंगली चलवाता है लोगों से, ये कह रहे हैं। अब एक बात बताओ यार, वो बंदा जेल के अंदर है, वो बंदा जेल के अंदर है, ही इज इनसाइड अ मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल। वो कैसे? अब दोस्तों देखिए, बेसिकली क्या है कि कनाडा में भारत के खिलाफ आज से नहीं कई दशकों से साजिश हो रही है।
इसका बाप भी ऐसी था, ट्रूडो का, जो सीनियर, कई बार कई वीडियोस में 2-3 बातें बोल चुका हूं। और मेरे माँ बाप से ना ये रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी, कई लोगों ने मेरी बात मानी, कई लोगों ने अनसुनी कर दी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मामला इतना खराब हो रहा है, आप प्लीज अपने बच्चों को कनाडा मत भेजो। और हिंदुओं को खुली धमकी है वहां पे, जब तक कोई अकलमंद आदमी नहीं बनता प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, वी डोंट नीड कनाडा, डाल दो 2-3 साल के लिए। जो दूसरा आएगा प्रधानमंत्री, इफ ही इज अ सेंसिबल गाय, अगर वो हाथ बढ़ाता है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।